जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर बैठे हैं, आज का जो ये टॉपिक है, दिस कैन लिटरली बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल दोज पीपल हु फील लाइक मैं बोल नहीं पाता हूँ, जब मेरा मौका आता है मैं घबरा जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो सोच भी लेता हूँ, मैं फिर भी नहीं बोल पाता, मेरे पास सारी जानकारी है बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म, हमेशा मेरे से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं. आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं दोस्त, आई प्रॉमिस दे आर लिटरली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू गो अवे, बट यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग द 5 सेकेंड रूल. लेकिन क्योंकि आप मेरा ये सेशन लाइव देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बोनस रूल और है, यानी ये 5 सेकेंड रूल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी अबाउट द 7 सेकेंड रूल एज वेल. तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए. ऑल्सो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू रिमाइंड यू ऑल, इफ यू रियली वांट टू गेट वर्किंग विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू पुट इट टू प्रैक्टिकल यूज. कोई भी चीज खाली थियोरेटिकली गेन करके बैठ जाने से सर देखिए मैम कोई फायदा नहीं होता है, सर एंड मैम बोथ. बहरहाल, तो सबसे पहले फटाफट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द 5 सेकेंड रूल, क्योंकि इसके अराउंड मैं कोई मिस्ट्री बिल्ड नहीं करना चाहती. ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर थ्रू आउट द इंटरनेट. व्हाट इज द 5 सेकेंड रूल एवरीवन? सबसे पहले बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए. द 5 सेकेंड रूल सजेस्ट्स दैट यू when you feel the urge to speak, share an idea or contribute to a conversation, you should do so within 5 seconds. Delaying this response can often lead to hesitation, anxiety or second guessing oneself. What is the rule trying to tell you here? Everybody listen to me very very carefully. हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में जब सारे लोग हमारे आसपास बात कर रहे होते हैं, ऐसा जरूर महसूस करते हैं कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, ये मेरा थॉट है, मुझे ये बोलना है, ये मेरा कमेंट है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा आइडिया है. चाहे वो एक सोशल सेटिंग हो, चाहे वो एक ऑफिशियल फॉर्मल सेटिंग हो, चाहे वो जनरल नेटवर्किंग का कोई एक्टिविटी हो, हम सबके साथ ऐसा होता है. Now what do you have to do? आपके दिमाग में जो थॉट आया है, of course प्लीज लेट्स नॉट टेक इट एज अ जोक. ये जोक नहीं है. दिस इज फॉर दोज पीपल जो बहुत सीरियसली चाहते हैं कि उनके अंदर की जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए. तो वो समझते भी हैं कि भाई देखो ऑफिस वाले माहौल में कैसी बातें करनी है, पर्सनल सेटिंग्स में कैसी बात करनी है, एटसेट्रा. सो अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑफिशियल सेटअप में कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, इमीडिएटली रेज योर हैंड और से आई हैव समथिंग टू से एंड देन से इट आउट लाउड. आप उस बात को 5 सेकंड के अंदर बोलने की कोशिश करिए. ऑफ कोर्स बी पोलाइट इनफ टू रेज योर हैंड और से दैट आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू से समथिंग, आई हैव एन आइडिया, कुछ ऐसा बोल करके फिर अपनी बात को आप तुरंत रख दीजिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो व्हाट हैपेंस, आपके अंदर की जो घबराहट है, जो धक 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 आप महसूस कर रहे होते हैं, या एक हॉलोनेस जो आप महसूस कर रहे होते हैं, या फिर लेटर से आप अपने ही थॉट्स में ये लगे होते हैं कि यार पता नहीं ये सही बात है कि गलत बात है, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बहुत सारे थॉट्स होते हैं, करेक्ट. और वही चीजें, ये जो 5 से 10 सेकंड का पूरा खेल होता है ना, यही तुम्हें बाद में कन्विंस कर देता है कि छोड़ो मत बोलो. तो ये गलती करना बंद कर दीजिए. अगर आपके पास एक आइडिया है, आपका एक थॉट है, आपका एक ओपिनियन है, यू हैव अ कमेंट टू गिव, गो अहेड एंड प्लीज गिव इट. तुरंत उस कमेंट को, उस थॉट को आप शेयर कर दीजिए अपने सामने वाले के साथ. इससे आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं. 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार ऐसा करने के बाद आई एम टेलिंग यू देयर विल बी वन डे जहां पर आपको लगेगा हाँ इट्स ओके, बोल देना ही बेहतर होता है. ना बोलने से जो हम अपने थॉट को अपने अंदर रख के बैठे होते हैं ना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. वहां पे बहुत सारी चीजों के लिए हम एक गैप क्रिएट करते हैं. नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसका फायदा क्या होता है. देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब आप 5 सेकेंड रूल को एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो आपका जो सेकेंड गेसिंग वाला नेचर है, पता नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, सही है या गलत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको आप चांस नहीं देते. और ये भैया देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अभी अपने फोन से एक सेल्फी खींचो और तुम्हें वो सेल्फी अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर लेट्स से फेसबुक स्टेटस पे. 5 सेकंड उसको घूरते रहो, उस फोटो को देखते रहो.
5 सेकंड में वो तुम्हें थोड़ी खराब लगेगी, 10 सेकंड में तुम्हें और थोड़ी खराब लगेगी, 15 सेकंड में तुम्हें बहुत ज्यादा खराब लगेगी, और 20 सेकंड में तुम कन्विंस हो जाओगे कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ वियर्ड पिक्चर, मैं इसको अपलोड नहीं कर सकती। बट अगर आपने कोई पिक्चर खींची और आपको लगा अरे वाह दिस इज नाइस, तुरंत अपलोड कर दिया, आपको पता चलेगा कि वो दुनिया को वो फोटो एक्चुअली अच्छी लग रही है। दिस हैपन्स, दिस रियली ट्रूली हैपन्स। तो जिस बात को आप अपने दिमाग में रख के सोचते रहते हैं ना, पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, पता नहीं ये बात सही है या गलत है, एंड ऑल ऑफ दैट जैज, वो चीज खत्म हो जाती है। यू गेट टू ओवरकम योर सेल्फ डाउट एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज दिस एनहांसेस योर प्रेजेंस। आप अगर एक कॉन्वर्जेशन में बैठे हो, उसका हिस्सा हो, आपसे कोई डायरेक्टली बात कर रहा है या आप एक ग्रुप की कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हो, आप सिर्फ बैठे हुए हो, यू आर जस्ट नॉडिंग, आप एक दूसरे को देख रहे हो, बट यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आप उसमें कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं, एंड दैट किल्स योर प्रेजेंस। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हाँ एक बंदा बैठा है सर हिला रहा है, it doesn't really make a difference. What you need to do is be an active contributor into a conversation or a discussion. अगर एक सोशल सेटिंग है, 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें भी उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो तुमने जो सुना है उसका पहला कमेंट करो जाके वहां, टेक दैट रिस्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे या कोई आईब्राउ ऐसे करके आपको देखेगा, आईब्राउ बोलते बोलते आई फंबल समटाइम्स एंड एवरीबडी डज। सो गेटिंग बैक टू बिजनेस हियर एवरीबडी, अगर आप एक डिस्कशन में हो, वो ऑफिशियल है या पर्सनल है या फॉर्मल है या वॉट एवर है, यू नीड टू लेट एवरीबडी नो दैट यू आर एन एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर इन टू दैट डिस्कशन ऑफ दैट डिस्कशन। एंड हाउ डू यू डू दैट, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। छोटा सा भी थॉट आया है, एक थॉट आया है, 2 थॉट्स आए हैं, तुरंत कह दीजिए, कोई बात नहीं, घबराइए मत। नंबर 3 एवरीबडी, इट प्रिवेंट्स ओवर थिंकिंग। आप इतना ओवर थिंक कर लेते हो एक ही पॉइंट को, जो सामने वाला शायद कुछ बोलने भी नहीं लगा है आपको उस चीज पे, है ना। आप सही बोलो गलत बोलो, समटाइम्स पीपल आर वेरी ओपन टू योर, लेट्स से इवन इफ इट इज क्रिटिसिज्म, आप किसी को क्रिटिसाइज करने वाले हो ना, तब भी कई बार जो है लोग बुरा नहीं मानते हैं, दे आर ओपन टू दैट काइंड ऑफ फीडबैक। सो गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू योरसेल्फ, और जो जिसको सोचना है वो सामने वाला है, तुमने बोल दिया, एज फार एज तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, प्लीज ट्राई टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं, दिस कुड बी योर स्टेप 1 टू गेटिंग टू बिजनेस। जो आप परेशान हैं इतने वक्त से कि क्या बोलें, कैसे बोलें, सही बोलें, गलत बोलें, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, बिकॉज आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर एक्शन ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं फोस्टरिंग एंगेजमेंट। देखो, एक कॉन्वर्सेशन है या एक डिस्कशन है, कोई भी चीज ज्यादा हेल्दी बन जाती है जब हम वहां पर एंगेजमेंट प्रेजेंट करते हैं। जब आप बात करते हो तो शायद आपके बगल जो इंसान बैठा है या आपके साथ के जो लोग हैं, उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इसने देखो अपना पॉइंट रख दिया, उसका जवाब उसे मिल गया, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। सो एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपका ये मूव बहुत पॉजिटिव होता है, एंड पीपल ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु improve engagement in a situation, people who help in boosting engagement। जैसे हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, 20 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, कई बार 50 लोग बैठ जाते हैं, एंड कई बार 200-250 लोग बैठे होते हैं एक मीटिंग में या एक टाउन हॉल में एटसेट्रा। एंड वहां पर क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, फीडबैक मांगा जाता है, एंड देन a lot of people choose to sit at the very back of a meeting, एकदम पीछे बैठ जाएं ताकि कहीं हमें बोलना ना पड़ जाए, है ना। आई होप ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, या लेट्स से फैमिली डिस्कशन भी होता है तो उसमें भी कई लोग ऐसा करते हैं कि यार नहीं, मुझे बोलने का मन नहीं, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, ऐसा करते हैं। बट दिस इज अगेन अ बैड थिंग। अगर आप बैठे हुए हो आगे, आपने एक सवाल पूछा, आपको उसका जवाब मिल गया, जो पीछे छुप रहे थे शायद वो भी अब अपने आइडियाज, अपने पॉइंट्स को रखेंगे। एंड आई वुड टेक द लिबर्टी ऑफ लेटिंग यू ऑल नो कि जब भी ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई डिस्कशंस होते हैं, हमारे ओपिनियंस पूछे जाते हैं, आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू रेज माई हैंड एंड पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड। और मैं पहले दिन से ऐसी नहीं थी, मुझे भी डर लगता था, नर्वसनेस होती थी, बट देन आई टुक द अपॉर्चुनिटी। एक बार 2 बार करने के बाद आपको समझ आता है यार हाँ, हम अपनी बात कह सकते हैं लोगों से। तो ये जो 5 सेकंड रूल है ना, आइंदा से कोई थॉट आ रहा है, कोई बात आ रही है, कोई आइडिया आ रहा है, जस्ट पुट इट फॉरवर्ड। तो ये तो हो जाता है आपका 5 सेकंड रूल। आज पूरे दिन ये फॉलो कर लो, जो भी दिमाग में आ रहा है बोल दो। हाँ, बस ये बच के रखना कि कोई गाली गलौज मत करना, पिट जाओगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वहां।
तमीज तो बचपन से सबने सीखी होगी, राइट? उसको प्लीज अप्लाई करते रहिएगा। अब ये 5 सेकंड रूल के साथ आप लोगों को एक और रूल मैंने प्रॉमिस किया है जो मैं आपको आज ही सिखाऊंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब सीखना आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है ना देव एंड कमल किशोर? आई होप आप लोग जो कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं। 7 सेकंड रूल का क्या मतलब होता है? कहा जाता है, एंड थॉमस कॉर्ली जिन्होंने अपनी किताब द रिच हैबिट्स में लिखा है कि भाई जो शुरुआत के 7 सेकंड होते हैं, आप किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं किसी से, तो जो शुरुआत के 7 सेकंड होते हैं उन 7 सेकंड्स में आपका एक ओवरऑल इंप्रेशन बना लिया जाता है उस इंसान के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। तो जैसे आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक मीटिंग के लिए जाते हैं, क्लाइंट मीटिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है आप एक डेट पे जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी शादी की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, could be anything literally। शुरुआत के 7 सेकंड्स में ही बना लिया जाता है आपके अराउंड एक इंप्रेशन। और वो 7 सेकंड्स में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, वर्क ऑन हैविंग अ कॉन्फिडेंट स्माइल ऑन योर फेस। वो हिचकिचाहट वाली ऐसी वाली स्माइल नहीं चाहिए। हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल ऑन योर फेस, ओके? लर्न हाउ टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट। यहां पर आप देखिए ये इनका आई कॉन्टैक्ट ऑफ है, ये पता नहीं कहां देख रही हैं, बट द मोमेंट यू लुक एट दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी ये डायरेक्टली आपको देख रही हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है? एंड देन इफ यू सी हैविंग अ सॉलिड पोस्चर, आप खड़े कैसे हुए हो, या आपने वॉक इन कैसे किया है, या आप बैठे कैसे हुए हो, दिस विल ऑल्सो बी समथिंग दैट दे विल जज यू अपॉन। सो आप शुरुआत में ही ध्यान रखिए। ऑल्सो एक और चीज होती है सॉलिड इंट्रोडक्शन। अगर 1 सेकंड में कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम्हें अपने बारे में बताना या तुम्हें अपना बताना कि तुम कौन हो, तो जस्ट से हाय उदिशा, दैट्स ऑल। अपना नाम बोलो, मेरा मत बोलना, लेकिन हाय उदिशा, हाउ आर यू डूइंग, दैट्स ऑल। दिस इज एन इंट्रोडक्शन। जरूरी नहीं है हाय उदिशा, आई कम फ्रॉम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस। अवॉइड डूइंग दैट। ये रटा रटाया आंसर आधे टाइम आपके इंप्रेशन को बर्बाद करके छोड़ देता है। Learn to be casual whenever it's required and learn to be formal whenever it's required. So everybody now go ahead and work on your 5 second rule as well as your 7 second rule. तो आप जब किसी से मिलते हैं, शायद वो दिन की पहली शुरुआत हो, पहली मीटिंग हो और वो इंसान आपसे मिल रहा है, लीव अ गुड इंप्रेशन। एंड हाउ टू डू दैट मैंने आपको बता दिया है। इन 4-5 चीजों पर काम करिए। हैव अ सॉलिड इंट्रोडक्शन, हैव अ गुड बॉडी पोस्चर, हैव अ कॉन्फिडेंट स्माइल ऑन योर फेस एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू होल्ड अ गुड हेल्दी आई कॉन्टैक्ट। Everybody who has watched this video, I would request you to please go ahead and try both these things today itself. Let me know how was your experience in the comment section once you have tried both these things.